देश में इस समय 7 बीमारियों का खतरा एक साथ बढ़ रहा है। इनमें अधिकतर बीमारी वायरस की वजह से होने वाली बीमारियां हैं। ये वायरस डेंगू, चिकनगुनिया, मंकी पॉक्स, निपाह, चांदीपुरा और स्वाइन फ्लू है। मलेरिया के केस भी बढ़ रहे हैं। ऐसा कम ही देखा जाता है जब इतनी सारी बीमारियों के मामले एक साथ दर्ज किए जाएं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को इनसे निपटने के लिए हर जरूरी कदम उठाने को कहा है। साथ ही राज्य इन बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए जरूरी कदम उठा भी रहे हैं। संक्रमितों के संपर्क में आए मरीजों की ट्रेसिंग से लेकर टेस्टिंग और बीमारियों को लेकर जागरूकता बढ़ाई जा रही है। इस समय सबसे ज्यादा खतरा मच्छरों से होने वाली बीमारियों का है। देश भर में मच्छर से होने वाली बीमारी डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया के मामलों में इजाफा हो रहा है। दिल्ली, एनसीआर से लेकर दक्षिण भारत तक इन बीमारियों के केस बढ़ रहे हैं। राजधानी दिल्ली में इस साल डेंगू से 2 मौतें भी हो चुकी हैं। एमसीडी के मुताबिक 650 मामले रिपोर्ट किए गए हैं। दिल्ली से सटे इलाकों में डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसकी तरह मलेरिया के मामलों में भी इजाफा हो रहा है। दिल्ली से सटे हरियाणा में पिछले 4 सालों में मलेरिया के सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। हरियाणा में पिछले साल मलेरिया के 83 मामले दर्ज किए गए थे। वहीं सितंबर महीने की शुरुआत में ही अब तक राज्य में 123 मामले रिपोर्ट किए जा चुके हैं, जिसको देखते हुए राज्य सरकार चिंतित है और सभी जरूरी कदम उठा रही है। हालांकि मलेरिया से अभी तक किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। 2015 में आखिरी बार मलेरिया की वजह से 3 मरीजों ने जान गंवाई थी। दक्षिण भारत की बात करें तो केरल में भी डेंगू के कुछ केस आ रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र के पुणे में सितंबर में ही चिकनगुनिया के 90 मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र से भी चिकनगुनिया के मामले रिपोर्ट किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र के पुणे में डेंगू के केस भी लगातार बढ़ रहे हैं। देश में कुछ पुराने वायरस फिर से एक्टिव हो रहे हैं। केरल में निपाह वायरस से हाल ही में 1 मरीज की मौत हुई है। इस साल अब तक केरल में निपाह वायरस से 2 मरीजों की मौत हो चुकी है। निपाह सुअर और चमगादड़ से फैलने वाली बीमारी है। शुरुआत में इसके लक्षण फ्लू जैसे होते हैं, लेकिन अगर सही समय पर इसको काबू में ना किया जाए तो ये ब्रेन पर भी असर करती है। स्थिति में जानलेवा हो जाती है। केरल में निपाह वायरस के आने के बाद अन्य राज्यों में भी इसके बढ़ने का खतरा मंडरा रहा है। वहीं भारत में अभी मंकी पॉक्स का एक संक्रमित मरीज मिला है, लेकिन इस वायरस के मामले बढ़ने का खतरा बना हुआ है। मंकी पॉक्स को लेकर सरकार अलर्ट पर है। मंकी पॉक्स का वायरस बंदरों से इंसानों में फैला है। इसके बाद इसका ट्रांसमिशन एक से दूसरे इंसान में हुआ था। इस साल दक्षिण अफ्रीका में मंकी पॉक्स के सबसे ज्यादा मामले आए हैं। इसके अलावा कुछ अन्य देशों में मंकी पॉक्स के केस आए थे। बीते दिनों विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी भी घोषित किया था। इसके अलावा दिल्ली, एनसीआर और आसपास के इलाकों में स्वाइन फ्लू वायरस के मामले भी बढ़ रहे हैं। वायरस जानवरों से इंसानों में फैलता है। इसके लक्षण भी फ्लू जैसे होते हैं, लेकिन बाद में एक खतरनाक बन जाता है। स्वाइन फ्लू के केस बारिश के मौसम में भी सामने आते हैं। ये बीमारी किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकती है। साथ ही देश में कुछ महीने पहले गुजरात से शुरू हुए चांदीपुरा वायरस के मामले कई अन्य राज्यों में भी आए हैं। भले ही इस वायरस के केस अब कम है, लेकिन खतरा अभी भी बना हुआ है। चांदीपुरा वायरस भी दिमाग पर असर करता है। बच्चों में इस बुखार के सबसे ज्यादा मामले देखे जाते हैं। इस साल चांदीपुरा से 20 से अधिक बच्चों की मौत भी हो चुकी है। हेल्थ एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि बारिश के मौसम में कई तरह के वायरस एक्टिव हो जाते हैं। इसके कारण बीमारियां फैलती हैं। मंकी पॉक्स तो कई देशों में फैला हुआ है, लेकिन भारत में उसका खतरा कम है। चांदीपुरा वायरस के केस भी अब कम हो रहे हैं। निपाह के केस केरल में आते हैं। निपाह वायरस एक बेहद खतरनाक वायरस है जो ब्रेन पर असर करता है। इस वजह से ये मौत का कारण बनता है, लेकिन केरल के अलावा अन्य राज्यों में इसके केस कम ही आते हैं। चांदीपुरा वायरस के केस अब कम हो गए हैं, लेकिन स्वाइन फ्लू के कुछ केस आ रहे हैं। हालांकि इस समय सबसे ज्यादा खतरा डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया का है। मच्छरों से होने वाली इन बीमारियों पर ध्यान देने की अधिक जरूरत है, क्योंकि ये तीनों बीमारियां बेहद खतरनाक हैं। अगर समय पर इलाज ना हो तो मौत हो सकती है। डेंगू के कारण प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं। मलेरिया और चिकनगुनिया का बुखार भी घातक हो सकता है। आने वाले दिनों में इन तीनों बीमारियों के केस बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में बचाव करना बेहद जरूरी है। मलेरिया जहां एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है, वहीं डेंगू का बुखार एडिस मच्छर के काटने से फैलता है। डेंगू अधिकतर लोगों में कुछ दिनों में ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ मामलों में ये गंभीर भी हो सकता है। मलेरिया और चिकनगुनिया भी कुछ दिनों में ठीक हो जाता है, लेकिन फिर भी इनके लक्षणों की समय पर पहचान करना बहुत जरूरी है। तीनों ही बीमारियों का सबसे आम लक्षण बुखार है, लेकिन इनमें अंतर की पहचान करना बेहद जरूरी है। डेंगू के बुखार में शरीर पर दाने निकलने के साथ ब्लीडिंग भी हो सकती है। मलेरिया में तेज बुखार के साथ ठंड लगने के साथ कपकपी चढ़ना शामिल है। चिकनगुनिया की पहचान तेज बुखार के साथ जोड़ों के दर्द से शुरू की जाती है। इन सभी बीमारियों के शुरुआती लक्षण
लगभग एक जैसे होते हैं, जिनमें बुखार सबसे प्रमुख है। अगर आप इन वायरस से प्रभावित इलाकों में रहते हैं और लक्षण दिख रहे हैं तो जांच जरूर करा लें। मंकी पॉक्स, निपाह, चांदीपुरा और स्वाइन फ्लू को लेकर अधिक घबराने की जरूरत नहीं है। जिन इलाकों में इन वायरस के केस आए हैं वहां के लोगों को ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतें। बुखार होने पर इन तीनों बीमारियों की जांच जरूर कराएं ताकि वक्त रहते मरीज की जान बचाई जा सके। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप अन्य खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।